So today we'll start the first topic of your chemistry, that is basic concept of chemistry. So to study the chemistry हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है एक्चुअली और हमको केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है. So for that first we have to study or we have to learn what is chemistry and why is chemistry. क्यों केमिस्ट्री ज़रूरी और केमिस्ट्री क्या चीज़ है. तो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ केमिस्ट्री. Chemistry is a branch of science which deals with the composition, properties as well as the structure of matter. Also the changes that matter will undergo. यानी केमिस्ट्री क्या है, ये कंपोजिशन बताती है, स्ट्रक्चर बताती है मैटर का, या जो मैटर में चेंजेस होते हैं वो तमाम चीज़ें केमिस्ट्री बताती है. यानी मैटर की खुसूसियात हम केमिस्ट्री से पता कर सकते हैं और उसकी स्टडी को ही हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे. आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, आपने इसके पहले साइंस पढ़ा है. तो आप पर्टिकुलर ब्रांच में आ जाएंगे साइंस की जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में. तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. वो एक साइंस का ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ कंपोजिशन, यानी उसमें कौन सी चीज़ें हैं मैटर में, उसकी खसूसियात क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, और जो चेंजेस मैटर में होंगे उन तमाम की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं. अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मैटर में अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं. तो मैटर विल अंडरगोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस. ओके, उसकी हम बात करेंगे आगे. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखा हमने कि केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इंटरलिंक विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. यानी केमिस्ट्री से बाकी के जो ब्रांचेस है साइंस की, वो तमाम साइंस से इसकी जो ब्रांचेस है दे आर लिंक्ड विथ केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है. यानी अगर आप बात करेंगे फिजिक्स की, आप बात करेंगे बायोलॉजी की, आप बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है, इवन मैथमेटिक्स, तो ये तमाम सब्जेक्ट जो जुड़े हुए हैं वो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं. इसलिए हम केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस. तो केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है. तो ये तो हुआ केमिस्ट्री का डेफिनेशन, जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करेंगे. किसकी स्टडी करेंगे जी, वी विल स्टडी द मैटर. तो एक्चुअली मैटर क्या चीज़ है हम उसकी बात करते हैं. उससे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों केमिस्ट्री पढ़ना है. सो व्हाई केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज केमिस्ट्री हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ. हम हमारी डे टू डे लाइफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको दिखाई देंगे. केमिस्ट्री हमको यहाँ पे हेल्प करती है इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स, जैसे कि फूड हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर हो गया, है ना. यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड है, एग्रीकल्चर है, इन तमाम चीज़ों में हम केमिस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं. कंप्यूटर वर्ल्ड में सिलिकॉन चिप की बात करेंगे जो कि केमिस्ट्री से बना हुआ. एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, जिनका यूज़ करके हम जो करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है. फूड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके हम हमारे जो फूड्स है उनको लॉन्ग टाइप के लिए कीप कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. लाइफ सेविंग ड्रग्स है हमारे पास में जो हेल्थ में, मेडिसिन में हमको काम आती है. जैसे कि हम बात करेंगे एंटीपायरेटिक्स जो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एनाल्जेसिक ड्रग्स है जो पेन किलर का काम करती है. ट्रैंक्विलाइज़र ड्रग्स है जो स्ट्रेस और मेंटल डिसीज़ में हमको ट्रीट करने के लिए हेल्प होती है. एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है जो इन्फेक्शंस को क्योर करते हैं, है ना. और बहुत सारे ड्रग्स जैसा कि एंटीबायोटिक्स है, और सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, जो कि हमको एंटी कैंसर के अंदर काम आती है. इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसे कि डीजल है, पेट्रोल्स है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हमको हेल्प करते हैं, जिससे हम हमारी जो लाइफ है जो हम लग्जरियस बना सकते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारे नेशन की, इससे हम बढ़ा सकते हैं. इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आगे वारफेयर की, यानी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि तो वारफेयर के अंदर डिस्ट्रक्टिव गैसेस, बॉम्ब्स जो है वो भी हम केमिस्ट्री से ही लेते हैं.
इसके अलावा एवरीडे लाइफ के अंदर इसेंशियल्स और कंफर्ट्स के लिए हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमको लग रहा है ड्रग्स लगते हैं, सोप्स लगते हैं, डिटर्जेंट्स है, मेटल अलॉयज़ है ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे नेशनल इकोनॉमी को भी बिल्ड करती है और हमारी डे टू डे लाइफ को भी स्ट्रांग और लग्जरियस बनाती है। यानी कंफर्टेबल और लग्जरियस अगर लाइफ हमको चाहिए तो विदाउट केमिस्ट्री आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैटर क्या होता है। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्युपाइज स्पेस। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसको कुछ भार हो, यानी जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस एक्वायर करता हो, वो तमाम चीज़ें मैटर है। और ये पूरा यूनिवर्स मैटर से भरा हुआ है, मैटर से बना हुआ है। मैटर की अगर आप बात करेंगे तो मैं खड़ा हूँ, मैं खुद एक मैटर हूँ, क्योंकि मेरा कुछ मास है और मैं कुछ स्पेस एक्वायर करता हूँ। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये भी एक मैटर है। ये चौक आप देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एन मैटर। मोबाइल फ़ोन जिससे हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी एक मैटर है। इसके साथ साथ जो बुक्स है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं ये भी मैटर है। घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है? मैटर है। क्योंकि मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसको मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक, तो मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ। मैटर का क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकली वो किस तरीके से दिखता है हमको, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इस मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड को हिंदी में ठोस भी कहा जाता है, लिक्विड को तरल कहा जाता है और गैसेस को वायु कहा जाता है। सॉलिड होते हैं उनको डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी डेफिनेट शेप और जिसको वॉल्यूम होगा उसको हम सॉलिड कहेंगे। जो कि रिजिड होते हैं, एग्जांपल्स अगर इनकी बात करेंगे हम, वुड है, टेबल है, कॉपर रॉड है, कॉमन जो सॉल्ट है, ये तमाम सॉलिड्स के अंदर आते हैं। सॉलिड के बाद में लिक्विड की अगर बात करेंगे तो ऐसे चीज़ होती है जिसको डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता और वो किसी भी चीज़ का शेप एक्वायर करते हैं। यानी दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस को ना ही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ना ही उनको स्पेसिफिक शेप होता है और वो क्या करते हैं, दे ऑक्युपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इन विच दे आर प्लेस। यानी उनको जिसमें रखेंगे उनका वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे इनके तो एयर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम एग्जाम्पल्स है गैसियस के। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर किसको कहेंगे, यानी मिश्रण। ये बनता है एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड से या एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट से और उसका जो कंपोजिशन होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम उसको मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस यानी इसका कंपोजिशन फिक्स होगा, इसका जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा, इसलिए उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। ठीक है, तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। इनके कंपोजिशन के बेसिस पे ही हमने इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी इट एग्जिस्ट इन वन फेज, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी कंपाउंड में और क्या होगी, वो सभी सिंगल फेज में एग्जिस्ट होंगी। सिंगल फेज में यानी तमाम चीज़ें अगर एक ही फेज में है या एक ही स्टेट में है, ठीक है,
और हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हमारे नेकेड आइज से, खुली आंखों से, तब हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर है और हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद में हमको एक जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, वो क्लियर लिक्विड मिलेगा और हम हमारी खुली आंखों से उसको नहीं पहचान सकते कि उसमें शुगर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो अलग अलग फेजेस में कंपाउंड रह सकते हैं, या हम हमारी खुली आंखों से उसको आसानी से पहचान सकते हैं, उसे कहेंगे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर है यहाँ पे सैंड का और नमक का, NaCl और सैंड का मिक्सचर पहचान सकते हैं। सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसको हम पहचान सकते हैं। उसके साथ साथ में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी बहुत ज़्यादा शुगर आपने मिक्स करते गए एक गिलास पानी में, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो शुगर के जो पार्टिकल है वो बचना चालू हो जाएंगे, बाकी रहना चालू हो जाएंगे, तो उसको हम सैचुरेटेड शुगर कहेंगे। एक हद तक वो पूरी तरीके से उसमें सोल्यूबल होगा, डिज़ोल्व होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा कि वो शुगर डिज़ोल्व होना बंद होगा, तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, उसको हम सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन कहेंगे और वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एयर की बात करते हैं कि हवा में तो बहुत सारे गैसेस है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते कितने हैं वो, कितने टाइप के, तब भी हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऐसी दो चीज़ें जिनको हम हमारी खुली आंखों से पहचान सकते हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो हो जाएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं ना ही बनते हैं। तो टोटल 118 यानी 118 एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज कैन बी मेड बाय यूजिंग एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड फ्रॉम एलिमेंट। कंपाउंड्स में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन होता है बाय वेट, यानी अगर आप बात करेंगे वाटर की जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रेशो में है, फिक्स रेशो में है 1:8 बाय मास। कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे कि रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए और मार्बल्स है, सॉल्ट्स है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो रॉक्स या मिनरल्स से पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये तमाम हमको मिलता है लिविंग सोर्सेज से, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। इनके अगर एग्जांपल की बात करेंगे हम तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑयल्स है, फैट्स है, वैक्सेस है, प्रोटीन्स है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट के भी 3 टाइप है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स के एग्जांपल्स है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, और इसके अलावा सिलिकॉन वगैरह जो है ये मेटलॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं।